हाँ बेटा, इलिप्स स्टार्ट किया था हमने, अब उसके आगे करते स्टार्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम फोकल डिस्टेंस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। फोकल डिस्टेंस का मीनिंग आपने जैसे पैराबोला में पढ़ा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से है। जैसे एक इलिप्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये उस हॉरिजेंटल इलिप्स है बिकॉज ए इज़ ग्रेटर देन बी, बिकॉज ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये आपका वही एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब फोकल डिस्टेंस का मीनिंग वही सेम है कि फोकस से एस डैश ले लेते हैं, किसी पॉइंट पी एक्स वाई तक की दूरी, मतलब डिस्टेंस। तो अब यहाँ अगर हम एस पी की बात करने लगे तो एस पी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ellipse, that will be equal to या पी एस इक्वल टू ई पी एम, ये होगा डेफिनेशन है इलिप्स की। देखो याद रखना, अगर डेफिनेशन से अप्लाई हो रही तो यही इलिप्स निकल के आएगा। ए और बी इसके अंदर सब कुछ है, ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। तो ई पी एम के लिए बात करें तो पी एम ये वाली डिस्टेंस है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन क्या थी बेटा, x इक्वल टू ए अपॉन ई। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज ओरिजिन, ये हो गया बेटा a अपॉन ई। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा, x, क्योंकि यहाँ से x मेजर है और ये y मेजर है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम a अपॉन ई में से पी एम फाइंड करें तो a अपॉन ई में से x सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये a माइनस ई एक्स हो जाएगा, पी एस या एस पी, एक ही बात है। तो पी एस हो गया ए माइनस ई एक्स। अब अगर इसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस एस डैश से निकालना है तो याद रखना कि पी पॉइंट तो चाहे कहीं भी है पूरे सर्कल पर, लेकिन इस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है बेटा वो ये है। तो यहाँ मैंने पी एम डैश रखा। तो यहाँ पे एस डैश पी इक्वल टू ई पी एम डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा E। अब पी एम डैश की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आप ये देखिए, ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक तो x, और ये वाला डिस्टेंस क्योंकि ये इक्वेशन x इक्वल टू ए अपॉन ई है माइनस, तो डेफिनेटली ये पॉइंट माइनस ए अपॉन ई ज़ीरो होगा। और ए बी पॉजिटिव है, ई बी पॉजिटिव तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ माइनस लगा है। डिस्टेंस तो ए अपॉन ई ही है। तो याद रखें तो x डिस्टेंस ऐड करना है और ये वाला डिस्टेंस ए अपॉन ई। तो ए अपॉन ई, माइनस ए अपॉन ई मत लिखना प्लीज़ को, प्लस एक्स ही आएगा। एक्स चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव से मतलब नहीं मेरा। तो ये अंदर जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ई एक्स। तो यहाँ फोकल डिस्टेंस कभी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये मिलेगा बेटा ए प्लस माइनस ई एक्स, ये आपको याद रखना है। तो जरा एक बार इसे नोट कीजिए। इसमें मैसेज आ रही थी पापा, अरे इसको बंद करना था। सारा मूड खराब, 2 बार में बच गया। जो ऑन कर दे बेटा। हाँ बेटा जी, आपने नोट किया फोकल डिस्टेंस क्या है, ए प्लस माइनस ई एक्स। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर इक्वेशन जो इलिप्स है हमारा वो वर्टिकल हो जाए तो इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको पता है। मैं हमेशा इसकी इक्वेशन बेटा किससे लिखता था, मैंने कहा था मैं ए को ग्रेटर ही लूँगा ताकि मुझे कोऑर्डिनेट लिखने में आसानी हो। तो मैंने बी यहाँ लिख लिया बेटा, और वाई स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर यहाँ लिख लिया, है ना। अब मेरा जो क्योंकि y के नीचे a आ रहा है, क्योंकि y के नीचे a आ रहा है तो y एक्सिस पे आप चल रहे हैं और फोकस जो है अब आपका 0 a ही होगा, और ये 0 a होगा और ये 0 माइनस a होगा। तो ऐसे ही ये बेटा एक s है और ये s डैश है, ये 0 माइनस a ही है। और यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी,
ये, लेकिन ये y इक्वल टू ए अपॉन ई होगी और ये डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी बेटा, y इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। मैं b नहीं लिखता, सबका अपना पैटर्न लिखने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है क्या बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, मेरा दोनों केसेस में फॉर्मूला यही होता है हमेशा। बस मैं तो ये देखता हूँ ए ग्रेटर लेना है मुझे। अगर यहाँ पे x के नीचे a ग्रेटर है तो मेरा a ये है, अगर y के नीचे ग्रेटर वाला नंबर है तो a मेरा ये है, a मेरा ग्रेटर वाला होता है हमेशा, ठीक है, और b लेसर वाला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे जो कुछ लोग बी ई और माइनस बी लिखते हैं, मैं उनसे बचता हूँ। मैं तो ए ई और माइनस ए लिखता हूँ और एक्स वाई इक्वल टू बी अपॉन ई ना लिख के ए अपॉन ई लिखता हूँ, पर ये ध्यान रखता हूँ ए मेरा ग्रेटर वाला है। तो अगर हम यहाँ पे भी बात करने लगे आपसे, कोई पॉइंट एनी पॉइंट एक्स वाई यहाँ पे लें, तो आप नोटिस कीजिए फोकल डिस्टेंस एस पी फॉर एनी पॉइंट, ये यहाँ परपेंडिकुलर पी एम हुआ, ठीक है। तो एस पी देखिए इक्वल टू ई पी एम, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अगर पी एम फाइंड करना चाह रहा हूँ तो पी एम कौन सा, ये वाला डिस्टेंस है ना। तो अब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। तो ये अगर पॉइंट एक्स वाई है तो एक्स ये है और वाई बेटा ये हाइट है ना, वाई ये हाइट है, कन्फर्म ना, एक्स और ये वाई। तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए अपॉन ई, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वाई। तो ए अपॉन ई माइनस वाई नॉट एक्स, दैट इज, है ना, समझ रहे ना, ये वाई हाइट है, ये एक्स है और बेटा जी ये वाई है। बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये एक्स है और ये वाई है। तो आपने क्या किया, वाई सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, ए अपॉन ई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए अपॉन ई, उसमें से एक्स ये वाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट, तो ये हो गया ए माइनस ई वाई एस पी। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट के लिए इस फोकस के रिगार्डिंग डिस्टेंस सोचें तो ये यहाँ से डिस्टेंस यानी एस डैश पी इक्वल टू ई पी एम डैश होना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए इसका परपेंडिकुलर, ये एम डैश बेटा। अब आप नोटिस किए अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो इस कोऑर्डिनेट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये वाला डिस्टेंस ये एक्स और ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा, पी पॉइंट के लिए वाई ही है ना। तो वाई तो एक डिस्टेंस ये हो गया और ये वाला डिस्टेंस कितना बना, ए अपॉन ई, ना कि नेगेटिव ए अपॉन ई। तो पी एम डैश में मैंने वाई या ए अपॉन ई प्लस वाई ऐड करा, माइनस मत कर देना बेटा, ये तो माइनस लाइन की इक्वेशन की वजह से आया, ए भी पॉजिटिव ई भी पॉजिटिव है तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। तो ये हो गया ए माइनस ई वाई, तो एस डैश पी। तो मैं यहाँ पे कंबाइन करके अगर फोकल डिस्टेंस लिखूँ तो ए प्लस माइनस ई वाई, वाई क्या, पॉइंट पी का ऑर्डिनेट, और यहाँ वाई एक्स क्या है बेटा, पॉइंट पी का एफ सी सा। तो उसी पैटर्न में आ गया। और कई बार फोकल डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है तो हमें इस टाइप को लर्न कर लेना है और किस तरह से करना है। वहाँ वाई कोऑर्डिनेट यूज़ हुआ है, वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ हुआ है, लेकिन ये ए कौन सा ए है जो वाई के नीचे लिखा हुआ है, ये कौन सा ए है जो एक्स के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि जो ग्रेटर वाला है, ठीक है। तो अब प्रॉपरली इसको नोट कर लीजिए। ये प्लस ही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस नोट, इसको नोट कर लीजिए। तो रिजल्ट तो वही सेम आ रहे, तो नोट कर लीजिए बेटा तरीके से, फिर आगे चलते। फोकल डिस्टेंस क्या याद रखना है, ए प्लस माइनस ई एक्स और ए प्लस माइनस ई वाई, बार बार बोलना, ए प्लस माइनस ई एक्स और ए प्लस माइनस ई वाई। ए क्या है, विच इज़ ग्रेटर, चाहे वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है चाहे वो वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है। और बहुत यूज़ है बेटा फोकल डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन, मतलब कई बार बनता है, ठीक। एक काम और करते हैं, फोकल जो कॉर्ड होती है उसके ऊपर मैंने एक दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी जो पैराबोला में थी, उसी तरीके की प्रॉपर्टी इसमें भी एक आती है। तो एक फोकल कॉर्ड के ऊपर भी देख लेते हैं प्रॉपर्टी। ये जो फोकल कॉर्ड होता है बेटा, साथ साथ ख़त्म करते हैं, या पहले काम करो एक कॉर्ड की क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, फिर फोकल कॉर्ड पाएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो कॉर्ड की बात करते हैं सबसे पहले। ये आपका इलिप्स है, वही एक्स स्क्वायर अपॉन, स्टैंडर्ड इलिप्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सबसे पहले फोकल कॉर्ड पढ़ने से पहले हमें इसके ऊपर ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर जनरल पॉइंट कौन सा लेना चाहिए, यानी कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो साथ साथ इसके अंदर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें।
अच्छा, अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात होगी तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर पैरामीटर क्या लिया जाता है। तो वो समझ लीजिए इलिप्स यही है। अगर मैं इसकी एक फिगर और ड्रॉ करता हूँ इसके अंदर, ये इलिप्स हो गया बेटा आपका, और इसकी इक्वेशन यही है बेटा, ये इसके वर्टिसेस है ए और ए डैश और बी बी डैश। एक हम ऑक्सिलरी सर्कल लेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? विच इज ड्रॉन एज अ डायमीटर which is drawn as a diameter taken on मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस पे अगर डायमीटर लेके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑक्सिलरी सर्कल आएगा किसी भी के लिए। अगर मान लीजिए टिल्टेड भी है तो भी भैया मैं कहाँ, इसको मेजर एक्सिस ये बनेगी तो इसको डायमीटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। आपका टिल्टेड इलिप्स भी है, मान लीजिए इस तरह का इलिप्स है, तो वेयर इज द ऑक्सिलरी सर्कल? टेकिंग मेजर एक्सिस एज ए डायमीटर, तो ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी वैसे कोई भी चीज़ होती है बाहर की चीज़ को, कवर को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी टर्म यूज़ इस तरीके से होता है ना। तो जैसे आप ऑक्सिलरी वायर देखते हैं जो कि स्टूडियो में लगती है, उससे आप सुन लेते हो, बाहर एक्सटर्नल यूज़ हुआ ना उसका, तो इस तरीके से है बेटा। अब ये आपका एक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि पैरामीटर कैसे इन्होंने ले रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो हमारे जनरली ये सिखाया था कि इसके ऊपर जनरल पॉइंट बेटा ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा है। रीज़न इसके पीछे क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं कि ये बेटा इसको सेटिस्फाई करता है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारा स्टूडेंट सच में बहुत ही अच्छा है, वो बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लेता है, यस सर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा एज पैरामीटर हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे बात की जाए कि थीटा क्या है, तो कुछ तो इसको पैरामीटर बोलते हैं और जो कि ठीक है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम यहाँ पे एसेंट्रिक एंगल भी है बेटा, एसेंट्रिक एंगल। अब ये एसेंट्रिक एंगल कहाँ से डेवलप हुआ उसको बता देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे, अगर हम बच्चे क्या सोचते हैं, इसको इस तरह से ट्रीट करने लगते हैं कि यहाँ से लिया, ये ए डिस्टेंस है तो तभी ए कॉस थीटा बैठेगा ना, और जो गलत है, ये डिस्टेंस ये नहीं है तो ए तो ये डिस्टेंस है, तो इसलिए थीटा ये नहीं है, ठीक है, ये थीटा नहीं है। प्लीज़ ध्यान रखना ये थीटा नहीं है। थीटा कहाँ पर, अब सुनो, जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट ले रखा है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो मैं बताता हूँ एक्चुअल में ऑक्सिलरी जो सर्कल बना है उसकी हेल्प से ये एसेंट्रिक एंगल आएगा आपके सामने। मैं बताता हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो एक्सिस के, और यहाँ पे ये एंगल कंसीडर करो थीटा, तो दैट इज एसेंट्रिक एंगल। वो एसेंट्रिक एंगल नहीं है, मैंने बता रहा हूँ आपको, तो याद रखना इसके लिए ऑक्सिलरी एंगल सर्कल रिक्वायर्ड है। वो आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट शो करने के लिए थीटा एक्चुअल में है कहाँ, तो आप कभी भी उसको थीटा ना लिखें, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये सर्कल ड्रॉ होगा और ये ए लेंथ थी, तो इसकी इक्वेशन, क्योंकि ये सेंटर, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, ऑक्सिलरी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगी। तो आप नोटिस करें ये हो गया ए, तो ये डिस्टेंस यहाँ से आता है कितनी हो जाएगी बेटा, अगर ये पी पॉइंट है इसके लिए हम इसको एन पॉइंट ले लेते हैं कोई है, तो ये आपका डिस्टेंस आपको पता है, अगर ये है तो ये ए कॉस थीटा है और ये डिस्टेंस ए साइन थीटा, तो ये कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, दीज आर द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। तो इससे क्रॉसपोंडिंग ये बी साइन थीटा कहाँ से आया कि सर अगर बिल्कुल इसके वर्टिकल नीचे लेके जा रहे हैं तो इसका एब्सिसा तो ए कॉस थीटा है। सर ये नहीं पता था, इसको एक मिनट के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख दिया था, इसको वाई ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका इलिप्स पे लाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा लेते हैं। ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस बी साइन थीटा। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि इसी के लिए नीचे भी माइनस थीटा पे यही कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट प्लस लेंगे तो आपको मिला ए कॉस थीटा और y के लिए क्या आ गया बेटा, बी साइन थीटा। तो यहाँ पे है वो थीटा, वो ऑक्सिलरी सर्कल के करस्पॉन्डिंग रेडियस वेक्टर पे है वो थीटा, ना कि थीटा वहाँ पर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है
उसके अंदर थीटा का एक पैरामीटर के साथ साथ उसका स्पेसिफिक नेम है, दैट इज एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कई बार एसेंट्रिक एंगल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको ऑक्सिलरी सर्कल की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ये फ्रॉम वेयर दीज पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ये पता होना चाहिए। और बेसिकली तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लर्न करना है, क्योंकि ये पॉइंट इलिप्स में उससे करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर पे जो आएगा ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बाद फिर मैं कॉर्ड पे आऊँगा, और कॉर्ड के बाद फिर उसके बाद फोकल कॉर्ड के लिए एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो आपको यहाँ से ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन मिल गई। तो क्या होती है ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन? अ सर्कल विद डायमीटर एज मेजर एक्सिस, है ना, ऑफ द इलिप्स। ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सर्कल एज डायमीटर ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, है ना। तो ये आपका यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम कॉर्ड पर। तो कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो कॉर्ड है इस इलिप्स के लिए, तो एक कॉर्ड अगर कोई भी कंसीडर करेंगे तो उस पर 2 पॉइंट पी और क्यू कंसीडर करें। तो ये पॉइंट को हम ले लेते हैं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं ए कॉस फाई एंड बी साइन फाई। तो डेफिनेटली 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो, और m क्या होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपको अगर वैसे तो देखो फाइंड करने में बहुत देर नहीं लगने वाली, क्योंकि हमारी NCERT में ही ऐसी प्रॉब्लम है, जब स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे 2 पॉइंट से पास करने वाली ये लाइन, यही कोऑर्डिनेट दे रखे उन्होंने और इक्वेशन निकलवाई है। तो उसके पीछे देखो NCERT का कितना अच्छा फोकस था, लेकिन उस चीज़ को हम पकड़ नहीं पाए। बच्चा तो क्या कर रहा है, अरे यार 2 पॉइंट कितने गंदे से दे दिए, जबकि वहाँ पे NCERT का एम था कि भाई इसको हम लाइन बता दें, यानी टीचर कम से कम ये तो बताए ये जो 2 पॉइंट थे ना भैया ये इलिप्स के पॉइंट थे, उनके ऊपर 2 पॉइंट से पास करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन है। तो वो आती थी, अगर किसी को याद हो तो बताए, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस 5/2, ये एंगल में बाई 2 है बेटा, वाई अपॉन बी साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5/2। आप इसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई आफत नहीं है। y माइनस वाई वन ले लीजिए b साइन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, यानी कि b साइन 5 माइनस b साइन थीटा, और x2 माइनस x1 a कॉस 5 और माइनस a कॉस थीटा। क्लियर? और x माइनस x1 क्या पॉइंट आएगा? थीटा वाला, यानी कि a कॉस थीटा। तो जैसे आप CD वाले फॉर्म में लगाएंगे और x और y को अलग सेपरेट करेंगे, फ्रॉम दैट यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो c प्लस d/2 आ जाएगा ना, अपना by2 आ जाएंगे। तो 2 स्टेप और लेंगे, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन भैया मुझे ये रिजल्ट याद रखना है ना, इससे काम चलेगा। कैसे है इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप वो पढ़ेंगे ना हाइपरबोला, तो उसमें भी इक्वेशन बिल्कुल इसी टाइप की होगी, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा चेंज होगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल पक्का लर्न कर लीजिए। अब ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन जाए, तो फोकल कॉर्ड बनेगी तो क्या होगी, ये किससे पास होगी? A0 से भी पास हो सकती है, माइनस A0 से भी पास हो सकती है। तो दोनों से लेके आप कंडीशन निकाल सकते हैं इसको, जैसे इट पासिस थ्रू फोकस, इट पासिस थ्रू फोकस। तो यू विल अप्लाई दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे रख लीजिए बेटा ए अपॉन ए कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई अपॉन बी, वाई के लिए क्या चला जाएगा 0, है ना, और इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5/2। तो अगले स्टेप में ध्यान रखना कि आपको माइनस ए भी ले सकते हैं फोकल कॉर्ड। ये 2 कोऑर्डिनेट यहाँ भी तो हो सकते हैं ऐसे, यहाँ पे थीटा फाई आ जाए, यहाँ पे ये लाइन यहाँ होती, इस वाले फोकस से जा रही होती, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, और ये रिजल्ट बन गया बेटा कॉस थीटा प्लस 5/2 अपॉन, या उसको उधर ले जाइए, कॉस थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू, ये ई आपका एक से कम है ना, तो 1 माइनस ई, 1 अपॉन ई में यहाँ लिया है, तो इसके नीचे ये ले गया बेटा, और 1 अपॉन ई उधर ले गए। तो ये रिजल्ट कई बार लिखा नहीं आता,
रिजल्ट क्या लिखा था, 10 की टर्म में लिखा था। और वो कैसे ऑब्टेन होगा, इसके अंदर आप कंपोनेंट डिविडेंड लगा दीजिए, रिजल्ट ये नहीं मिलेगा आपको कोई भी लिखा हुआ। 10 का एक रिजल्ट है स्पेसिफिक, CND लगाइए, कंपोनेंट डिविडेंड तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। आप सिंप्लीफाई करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस कॉस डी बाई 2 अप्लाई करें तो ये कितना मिलेगा बेटा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस आएगा, दिस प्लस दिस करेंगे, फाई ये कैंसिल हो जाएगा और 2 थीटा बनेगा बाई 2, तो शायद थीटा बाई 2 बच जाएगा और कॉस दिस माइनस दिस 5 बाई 2 आएगा। और यहाँ पे बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी तो 2 साइन दिस प्लस दिस, तो ये थीटा बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन दिस माइनस दिस करेंगे तो साइन मिलेगा, तो आपको माइनस का ध्यान रखना क्योंकि आपको c प्लस डी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2 आता है, इसमें याद रखना। तो d माइनस सी बाई 2, तो ये बन जाएगा बेटा, बाई 2 बाद में लगा लेंगे, थीटा माइनस 5 माइनस थीटा माइनस 5, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, -2 5 बाई 2 है ना, तो माइनस के बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, केवल थीटा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 भी आ रहा होगा, तो ये माइनस साइन से बाहर आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। ये हो गया 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, तो 2 से 2 कैंसिल। अब आप इसको कॉट लिख लें, फिर tan में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा tan थीटा बाई 2 इंटू tan 5 बाई 2 इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा। माइनस में यहाँ यूटिलाइज कर दिया बेटा और इसको रेसिप्रोकल भी कर लिया, तो ऊपर माइनस यहाँ यूटिलाइज का तो उल्टा हो गया ये, तो रिजल्ट आपका ये बना tan थीटा बाई 2 tan 5 बाई 2 इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस से ही सेटिस्फाई कराएंगे तो वो वाला दूसरा रिलेशन भी आ जाएगा, वो भी इस तरह से आएगा, बस एक माइनस का फर्क आएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये कॉर्ड के रिलेशन है, वहाँ आप बना सकते देनी लगेगी, लेकिन कभी भी इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं आता, वो हमेशा tan की फॉर्म में लिखा आता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो फोकल कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस को c,0 पॉइंट पे कट करती है, तो जहाँ पे आपने AE,0 रखा है पॉइंट, वहाँ पे C,0 रखना है, ठीक है। तो वो ए की फॉर्म में नहीं आएगा, सी की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे साथ में ए ही चलता रहेगा क्योंकि ए कैंसिल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए आपका कैंसिल हो गया था तो सी यहाँ पे चलेगा और सी की फॉर्म में आएगा, तो सी प्लस सी माइनस सी की टर्म में आ जाएगा। तो उससे घबराना नहीं है, वो कह रहा है हमसे कि एक्सिस पे कट करती है और सी डिस्टेंस पे कट करती है, तो C,0 से वो पास करेगी, तो तब आप C,0 सेटिस्फाई करा देंगे। तो मेन चीज़ है यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एक तो फोकल कॉर्ड की कंडीशन ये बताई, अब फोकल कॉर्ड पे एक कंडीशन और देख लीजिए जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो पैराबोला में थी। जब फोकल कॉर्ड होगा तो फोकल कॉर्ड में क्या होता है बेटा, व्हेन कॉर्ड पासिस थ्रू फोकस, तो इससे एस पी और क्यू, तो जो दो सेगमेंट आते हैं पैराबोला में बताया गया था, याद कीजिए क्या बताए थे पैराबोला में, क्या प्रॉपर्टी थी, जो जो सेमी लेटर सेक्टम होता है, सेमी लेटर सेक्टम दैट इज इक्वल टू HM ऑफ क्या SP एंड SQ। सेमी लेटर सेक्टम इज इक्वल टू HM ऑफ SP एंड SQ। तो यहाँ पे वही है, सेमी लेटर सेक्टम कितना है इसका, लेटर सेक्टम होता है पूरा 2b² अपॉन A और सेमी का मतलब इसका एग्जैक्टली हाफ, तो सेमी लेटर सेक्टम हो गया b² अपॉन A इज इक्वल टू HM ऑफ दीज, और इन दोनों का HM क्या निकलेगा, एक SP और SQ, SP और SQ को HM होता है 2SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ। किन्हीं भी दो नंबर का HM यही होता है, याद रखना। अगर A और B का मैं HM फाइंड करूँगा तो 2AB अपॉन A प्लस B होगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे निकाला था, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, बहुत ही यूज़ है इसका, कहोगे तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी कराए थे आपको, लिख लीजिए एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया, ठीक है।
तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके ऊपर। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन है, इफ PSQ इज ए फोकल कॉर्ड, इफ PSQ इज ए focal chord of the ellipse of the ellipse 16x square plus 25y square equal to 400 such that बेटा डिस्टेंसेस का रिलेशन है, टिल्टेड शिफ्टेड सबके लिए ट्रू होगा। बस आपको SP और SQ पता होनी चाहिए, कीप इन माइंड। ये नहीं कि सर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, सबके लिए यही होगा। SP इक्वल टू 8 एंड देन फाइंड SQ, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके ऑप्शंस है बेटा A1, B3, C2 एंड D नन ऑफ दीज। जल्दी से फाइंड कीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया लेंगे इसके लिए। देख लीजिए सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। तो जब ये क्वेश्चन लिखेंगे 16x स्क्वायर 25y स्क्वायर इक्वल टू 400, पहले इसको हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 400 से डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 25, इट मीन्स 5 स्क्वायर, और ये में क्या 16 यानी 4 स्क्वायर, ये हमारा पहले वाला ही केस हो गया। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग बी स्क्वायर तो ये हो गया, बी स्क्वायर मैं रख रहा हूँ बेटा अपॉन ए हो गया 5 इज इक्वल टू 2। SP कितना है बेटा, SP 8 है, और SQ हमको फाइंड करना है, SP 8 और SQ हमको फाइंड करना है। तो बताइए जिससे SQ की वैल्यू कितनी आई थी 2, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो कितना आसान है रिलेशन, और मजे की चीज़ तो है ये सेम ही रिलेशन हाइपरबोला के लिए भी है। और जब कभी IIT वो होता था सब्जेक्टिव एग्जाम, तो हम इसको पूरा डेरिवेशन कराते थे। अभी डेरिवेशन कम से कम मान के चलिए 20 मिनट ले जाएगा, क्योंकि फोकल डिस्टेंस यूज होंगे। याद है आपको SP अभी बताया A प्लस माइनस EX, तो A प्लस EX और A प्लस EX दोनों यूज होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग थीटा फाइल लेने पड़ेंगे, कॉर्ड की क्वेश्चन यूज होगी, तब कहीं जाके रिजल्ट निकलेगा। तो मुझे वो काम नहीं करना आज के साथ टाइम में, तो एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट से ज़्यादा है ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से कर देंगे। अब मैं आपको इसमें एक अच्छा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इसके। क्वेश्चन है बेटा, इफ S and S dash are two foci of the ellipse (16x square plus 25y square is equal to 400), same ellipse है बेटा, and PSQ is the focal chord, PSQ is the focal chord such that SP equal to 16, such that SP equal to 16, then आपसे पूछता है S dash Q। ऑप्शन है बेटा 74/9, 64/9, 54/9 एंड 44/9। S dash Q पूछा है। स्टार्ट हो जाइए बेटा, मेरे हिसाब से बेटर क्वेश्चन है उससे, क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा उससे बेटर है, ट्राई कीजिए। चलिए गुड, चलिए फिर देखिए सॉल्यूशन। इसमें देखिए कि छोटा सा ट्रीटमेंट और लगाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है डेफिनेशन ऑफ एलिप्स ही है फॉर एनी काइंड ऑफ एलिप्स। ये ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट के लिए अगर फोकस दोनों फोकाई ले लें तो इनसे डिस्टेंसेस का सम यानी SP प्लस S डैश P ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हमेशा लेंथ 2a बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि इससे पूछा है
कि SPQ एक आपकी, हमने कई क्वेश्चन देखो, जब PS इक्वल टू EPM लगाना हो आप उससे कर लें, जब दोनों फोकस नोन है तो आप इससे भी इलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। SP प्लस P पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट XY ले लेंगे और ये दोनों डिस्टेंस लेके, लेकिन ये थोड़ा सा मेथड लेंदी पड़ जाता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि एक तो तुम्हारी हो गई PSQ, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बनाता है सर्कल बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई इलिप्स जो बनाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बना था है। तो यहाँ पे आप देखिए SP कितना लिखा था आपको 16, तो इसमें अभी अभी हमने SQ निकाला था, कितना बना था SQ आपका, SQ 2 आया था, इससे बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में 2 यूनिट्स बोलना चाहिए। अब ये देखिए अगर ये कोई S डैश पॉइंट है और कहीं पे भी ये पॉइंट है तो ये तो पैराबोला इस पे, अच्छा वो अलग क्वेश्चन है, बेड़ा गर्क। अच्छा चलिए, तो SP इसमें 16 है तो आपको SQ फाइंड करना पड़ेगा, तो SQ फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप, सेम मेजर एक्सिस यानी कि B स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 2 SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ, ये आपका हो गया। तो ये B स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, लेस वाला होता है 16 और A हो जाएगा इसका 5 ही बन रहा है ना, तो ये 2 SP कितना हो गया बेटा 16 इंटू SQ अपॉन 16 प्लस SQ। तो बताइए इससे आपका SQ क्या फाइंड हुआ बेटा, 16/9 यूनिट्स आ गया। तो अब यहाँ देखिए किसी भी पॉइंट के लिए कंडीशन होगी बेटा, ये आपका P डैश भी होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन इसके लिए भी ट्रू होगी कि SP डैश प्लस S डैश P डैश इक्वल टू 2A। P यहाँ पे क्यों ले लें आप, क्योंकि तो पाथ है, पैराबोला किसी पॉइंट के लिए ट्रू होगा। अगर यहाँ पे SQ प्लस S डैश Q ले लें तो भी ये 2A ही रहेगा। यहाँ पे आप R पॉइंट ले लें तो S R प्लस S डैश R इक्वल टू ये 2A ही होगा। किसी भी इलिप्स पे किसी पॉइंट के लिए रिलेशन का फोकाई से डिस्टेंस से सम हमेशा कांस्टेंट होता है एंड विच इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, चाहे वो टिल्टेड इलिप्स है चाहे वो शिफ्टिंग इलिप्स है, सभी के लिए। तो यहाँ पे कंफर्म हो गई बात कि मुझे यहाँ पे SQ निकालना है और S डैश Q निकालना है। तो ये यहाँ पे सम ऑफ SQ प्लस S डैश Q शुड बी 2A, और 2A कितना बनेगा बेटा 5 से 10 बन जाएगा, और SQ निकला हुआ है आपका 16/9 और S डैश Q, तो S डैश Q की वैल्यू 10 माइनस 16/9 कितना बन गया बेटा ये 74/9। तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि एक तो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स यूज हो रही है, दैट इज डेफिनेशन श्योर लाइक PS इक्वल टू EPM, और एक आपका फोकल डिस्टेंस का ये हार्मोनिक मीन होता है सेगमेंट्स का, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो दो रिलेशन से आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो इसलिए मैं तो अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। और ये इलिप्स चाहे शिफ्टिंग बन जाए तो भी डिस्टेंसेस में रिलेशन यही रहेगा, क्योंकि हम कोई कोऑर्डिनेट नहीं बता रहे हैं, डिस्टेंसेस का रिलेशन यही रहेगा। इससे डिस्टेंसेस पे जाना शिफ्टिंग वाले केस में से अगर इक्वेशन इस टाइप की बनती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 5 स्क्वायर है और यही सेम लिख रहा हूँ बेटा, और y माइनस 3 लिख लिया यहाँ पे इक्वल 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको इसमें कहने लगे सर ये बताइए कि ये इलिप्स में मैंने क्या करा, इसको शिफ्ट कर दिया 2 और 3 पे, और मुझसे अगर कोई कहे कि सर ये S डैश Q निकालिए, डेफिनेटली यही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये उठ के यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच गया 2 और 3 पे, यहाँ बन जाएगा बेटा इस जगह। तो यार SQ डिस्टेंस S डैश Q ये सब तो सेम ही रहने वाले, डिस्टेंसेस में क्या फ़र्क पड़ा, आपको उठा के दूसरी मंजिल पर रख दे, कोई साइज थोड़ा बदल जाएगा। तो ये इसी तरह का कुछ फंडा है। तो कई बार क्या करते हैं वो इक्वेशन इस फॉर्म में दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज किया ले शिफ्टिंग केस और आ गया, लेकिन डिस्टेंसेस के रिलेशंस में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है।